सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जी हाँ, आज मैं जिस बिजनेस की बात करने वाला हूँ वहां पे उस बिजनेस में उनका मेन जो मोटिव होता है उस बिजनेस को रन करने के लिए, वो अपने एम्प्लॉय को प्रोडक्ट के डिटेल के बारे में उतना नहीं बताते, उतना उस पर वो बात नहीं करते हैं जितना कि वो मोटिवेशन के ऊपर थेसिस देते हैं और मोटिवेशनल लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं टॉप ऑर्डर में। जी हाँ, आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ। ये इतना वास्ट टॉपिक है कि इसको 10 मिनट के वीडियो में नहीं समझा जा सकता है। इसको समझने के लिए आपको बहुत सारा समय आपको देना पड़ेगा। तो मैं भी इसको पूरे डिटेल में समझाने के लिए 3 वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो में हम सिर्फ ये जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो टॉप मैनेजमेंट है उनके बारे में बात करेंगे कि इनके माइंड में क्या चलता है, कैसे ये स्टेब्लिश करते हैं और कैसे ये लोगों को चूना लगाकर आसानी से, बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाते हैं इस फील्ड से, और कोई इन्हें पकड़ नहीं पाता है, कोई इन तक हाथ नहीं डाल पाता है। दूसरे वीडियो में बात करूंगा कि ये इनका जो टारगेट होता है वो किस तरह के लोग होते हैं, ये बेसिकली किन लोगों को टारगेट करते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए अपने कंपनी में, अपने नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनी में। तीसरे वीडियो में बात करूंगा कि वो कौन से लोग हैं जिनको किसी भी हाल में, कतई चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी उनकी क्यों ना हो, इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में नहीं आना चाहिए, उनको इनका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना चाहिए। तो ये 3 वीडियो होगा जिसमें मैं इस पूरे वीडियो टॉपिक को कवर करूंगा। और देखिए, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से इस वीडियो को देखेंगे तो यहाँ से आप बहुत कुछ लेकर जाएंगे। अगर आपका पहले से ही माइंड नेगेटिव है कि ये नेगेटिव ही बोलेगा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, तो आप यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाएंगे। आप अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को थोड़ा देर के लिए साइड में रखें और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। आप पाएंगे, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि जो इस वीडियो में बताया गया है वो बिल्कुल फैक्ट है। और आप इसके पहले अगर आप जुड़े हुए हैं इस तरह की कंपनियों से तो आप इसको जाके वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी बातें किया जाता है हमारे चैनल पे वो बिल्कुल फैक्ट के आधार पे हम लोग बातें करते हैं, कोई हवा में बातें नहीं करते हैं। और हम लोग में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो हमें अप्रोच करते हैं और किसी न किसी तरह के, चाहे वो कंपनी छोटी हो चाहे वो कंपनी बड़ी हो, उसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं, इस चैन सिस्टम में जोड़ने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि वो जो नए नए बंदे जो ज्वाइन करते हैं, जिनको कुछ नहीं पता होता है, एबीसीडी भी नहीं पता है नेटवर्क मार्केटिंग की, लेकिन उनको ऐसा मोटिवेशन दिया जाता है कि वो बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ इंक्वायरी किए, उनको ऐसा लालच और ऐसे ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि वो जाने अनजाने इस बिजनेस को फटाक से ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन बिजनेस को ज्वाइन करने के 2-3 महीने बाद ही उनको पता चल जाता है कि वो गलत बिजनेस में आए हैं। यहाँ पे उनका ग्रोथ नहीं हो सकता है, चाहे वो कितनी भी मुश्किलें करके काम करे, चाहे कितना भी वो अपना 100% या 200% भी देंगे तो उनको वो ग्रोथ नहीं मिलेगा। अगर यही वो 200% अपने किसी और बिजनेस में देते या अपने जॉब में देते तो वहां पे उनको ज्यादा ग्रो करने के चांसेस थे। तो हम लोग अक्सर ऐसे लोगों के चपेट में आ ही जाते हैं। मैं भी आज तक, मुझे लगता है कि 8-10 लोगों ने तो मुझे भी अप्रोच किया होगा नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ने के लिए, लेकिन मैं कभी किसी से जुड़ा नहीं। बस मैं उनको वॉच करता था कि वो कैसे काम करते हैं, और अक्सर मैंने जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, कोई 6 महीना, कोई 8 महीना, कोई साल भर काम करने के बाद अपने इस बिजनेस को बंद करके फिर वो किसी नई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के चपेटे में आ जाते हैं और वहां पे फिर उनके लिए काम करने लगते हैं। उनको ये लगता है कि चलो वो कंपनी ही खराब थी, वो भाग गई मेरे पैसा लेकर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, चलो कोई दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और वहां से हम अपने पैसे को रिकवर कर पाएंगे। फिर वो कंपनी भी चली जाती है, फिर वो किसी तीसरे कंपनी के चक्कर में आ जाते हैं कि यहाँ पे चलो स्टार्टर पैकेज थोड़ा सस्ता है। जनरली क्या होता है कि इनका स्टार्टर पैकेज 4-5 हजार से लेकर 15-20 हजार रुपए तक का पैकेज होता है, और ये कस्टमर को टटोलते हैं कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, पेइंग कैपेसिटी कितनी है, कितना वो पैसा दे सकता है। जो जैसा कस्टमर होता है उसको वो वाले पैकेज ऑफर करते हैं। जिनको ज्यादा लालच है, जिनको जल्दी अमीर बनने की लालच होती है ना, उनको वे बड़े वाले पैकेज ऑफर करते हैं और बताते हैं कि आपका इतना कमीशन होगा अगर आप इतने परसेंट को जोड़ दोगे, और फिर आपके नीचे वाले इतने परसेंट को जोड़ देंगे और उसके नीचे वाले भी इतने परसेंट को जोड़ देंगे, तो आपको 1 लाख 2 लाख महीने का आने लगेगा और आप बहुत जल्दी ही मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू को खरीदने में सक्षम हो जाओगे, मेंटेन करने में सक्षम हो जाओगे। तो जो ज्यादा लालची होते हैं, जो ज्यादा जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में होते हैं, उनको ये बड़े वाला पैकेज में लपेट लेते हैं। और जो बंदा बिल्कुल एकदम अनपढ़ है, गंवार है, उसको कुछ नहीं पता, एबीसीडी भी नहीं पता है मार्केटिंग का, तो उसको वो सबसे वाला स्टार्टर पैकेज देते हैं और उसको बोलते हैं कि आप इतना से स्टार्ट करो, और जैसे जैसे आपको लगेगा कि आप काम करने में सक्षम हो और नए लोगों को जोड़ पा रहे हो, तो फिर आप धीरे धीरे आप दूसरे वाला हमारा पैकेज ले लेना। तो इनके पास हर तरह के लोगों के लिए, चाहे वो बंदा पहला क्लास फेल क्यों ना हो, चाहे वो बंदा 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो रखा हो,
MBA कर रखा हो, मास्टर डिग्री कर रखा हो, हर किसी के लिए इनके पास स्कोप होता है। ये इस बिजनेस को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि इनके चंगुल से अगर कोई भी एक बार इनके सेमिनार या वेबिनार में चला गया तो वैसा वहां पे लाइटिंग और वैसे चमक दमक होती है कि आप मतलब आपकी आंखें चौंधिया जाएंगे, तो जाने अनजाने आप उनसे जुड़ ही जाएंगे। और ऑन द स्पॉट ऐसे ऑफर देते हैं, आप बोलेंगे कि अगर आज जो इस वेबिनार में आए हैं तो आज हम उनको ऑन द स्पॉट 20% का डिस्काउंट देते हैं, 30% का डिस्काउंट देते हैं। मतलब ऐसे आपको डिस्काउंट ऑफर करेंगे कि आप भूल जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार मेरे फ्रेंड ने तो 10,000 में ज्वाइन किया था, मुझे तो ऑन द स्पॉट अगर आज मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करता तो मुझे 4,000 ही फी पे करना है, मेरे 6,000 रुपए बच रहे हैं। बट ये सब उनका टैक्टिस होता है। तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में कि ये सब क्या टैक्टिस होता है और कैसे लोगों को ये टारगेट करते हैं और किस तरह के लोग इनके चंगुल में आते हैं। आज हम सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि इनका टॉप मैनेजमेंट कैसे काम करता है, उनके माइंड में क्या चीजें चलती हैं और कैसे वो अपने बिजनेस को बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। और समय आने पे जब उनको आभास होने लगता है कि हमारे ऊपर कोई खतरा मंडराने वाला है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन हो जाएगा या हमारे बहुत सारे ऐसे अनसेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटर है जो पुलिस में जा सकते हैं, कंप्लेंट डाल सकते हैं, तो उससे पहले ही अपने बिजनेस को समेट कर किसी और बिजनेस में चले जाते हैं। जब आप भारत की 10 टॉप मोस्ट नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों को खंगालेंगे तो पाएंगे कि उनके मैनेजमेंट में 4-5 जो नेम होते हैं, हर 10 कंपनी में आप 4 नेम आपको कॉमन मिलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये सिंगल नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को रन नहीं करते हैं, ये एक साथ 4-5-10 बिजनेस को रन करते हैं। अगर किसी एक बिजनेस में प्रॉब्लम आती है तो उसको बंद कर देंगे और बाकी दूसरे बिजनेस को रन करते रहेंगे और फिर एक नई कंपनी को स्टेब्लिश कर लेंगे और वहां पे फिर अपना दोबारा से वही 4-5 लोगों का ग्रुप एक नया मैनेजमेंट तैयार कर लेता है। तो ये इतने बड़े हो चुके हैं कि इनको पकड़ना आसान नहीं है और ये सबको पैसे खिलाकर, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो एक्टर हो, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े जो भी सेलिब्रिटी होते हैं ना, ये उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट ये हुआ जो कि ये बिजनेस को स्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद इनका जो मेन फोकस होता है ना कि ये देखते रहते हैं सर्कल में, सोसाइटी में, न्यूज में या फिर जो सोशल मीडिया होते हैं उनपे कि यहाँ पे ऐसे कौन से लोग हैं जिनका फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है, जो बहुत ही पॉपुलर है। वैसे लोगों को हायर करते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, उनको दिखाएंगे नीचे वाले लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर को, देखिए हमारे टीम में ये भी काम करते हैं, और उनसे मोटिवेशनल स्पीच दिलवाएंगे, इनके अंदर मोटिवेशन जगाएंगे और बोलेंगे कि जब ये बंदा ये कर सकता है और इतने बड़े फेमस पर्सनालिटी जब हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो हम बिल्कुल जेन्युइन हैं, आपको डरने घबराने की कोई बात नहीं है। जबकि उसके पीछे का मोटिव इनका क्या होता है कि सिर्फ उसको पैसा दिलाते हैं और उसी के बेसिस पे आके वो इनके लिए प्रमोट करते हैं, इनका प्रचार करते हैं। पर्दे के पीछे की कहानी किसी को नहीं पता होता है। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन को ऑफर करते हैं क्योंकि पता है कि बिना उनके सपोर्ट के इनका काम नहीं चलेगा, तो उनको फ्री वाले ऑफर करके कुछ ऊपर में पैसे खिला के उनको अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं और दो बातें अपने जो भी इनका कंपनी होता है उसके बारे में उनसे बुलवा देते हैं कि हमारी कंपनी अच्छी है, तो लोग का विश्वास उस पर आ जाता है और लोग इसके चक्कर में फंस जाते हैं। आप यकीन मानिए आज के डेट में कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी एक्टर अगर किसी चीज का प्रचार करता है, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही क्यों न हो, आपको उसके कहे हुए बातों पे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर्दे के पीछे हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है। अगर उनको पैसा दो तो वो कुछ भी बोलने को तैयार है। आज के डेट में उनको थोड़ा सा भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, अगर कोई भी वो बात बोलता है तो उसके पीछे लाखों लोग उसको फॉलो करने वाले हैं। इसी चीज का फायदा ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले बहुत आसानी से उठाकर चले जाते हैं और इनके बिजनेस में ये अपने प्रोडक्ट पे कभी फोकस नहीं करते हैं। ये सिर्फ ऐसे लोगों की तलाश करते रहते हैं जिनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा हो, जिनके पीछे लोग पागल है, और उनको अपने सेमिनार में बुलाएंगे। और ये किसी छोटे मोटे प्लेस पे अपना सेमिनार नहीं करते, बहुत हाई फाई होटल में सेमिनार करेंगे, चकाचौंध लाइट रोशनी जलेगी और उनको बुलाएंगे और उनसे कुछ कहानी कहलवाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे कोई एक बंदा जो बहुत गरीब था, जो इस मार्केटिंग फील्ड में जुड़ा आज से 4 साल 5 साल पहले, और आज वो BMW और फेरारी मेंटेन कर रहा है। यही सपने वो सबको बेचते हैं। एक्चुअल में उसके पास भी कुछ नहीं होता। जिसको वो प्रमोट करते हैं, बताते हैं कि वो आज फेरारी मेंटेन कर रहा है या BMW मेंटेन, उसके पास भी आज के डेट में कुछ नहीं होता है। बट किसी न किसी को तो रोल मॉडल बनाना है ताकि नीचे वाले लोग उससे इंप्रेस होके और इनके लिए काम कर सके और इनको और पैसे लाके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर इनके और जेब को भरते रहे। तो मेन मोटिव इनका क्या होता है कि लोगों को चीट करना, पैसे कमाना, और फिर इस बिजनेस को बंद करके अगर जब इनको प्रॉब्लम होने लगती है तो वो दूसरे बिजनेस की तरफ बहुत आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं और वो किसी का केयर नहीं करते हैं। और सेलिब्रिटी का क्या है, जब वो अगर ऐसे कंपनी जब स्कैंडल में आती है तो सेलिब्रिटी एक शब्द बोल देते हैं कि मुझे तो कंपनी के बारे में नहीं पता था, मुझे तो बस बुलाया गया था प्रमोशन के लिए, मैं गया, ये मेरा बिजनेस है प्रमोट करना किसी भी चीज को, अगर मुझे फी दी जाती है तो मैं उसके एवज में बोलता हूँ और मेरा कोई इस कंपनी से कोई लेना देनी है, मुझे इसके मैनेजमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन जब वो स्टार्टिंग में आएंगे और जब वो कंपनी से जुड़ते हैं तब तो लोगों को खूब मोटिवेट करेंगे, नहीं नहीं अरे कंपनी तो बहुत अच्छी है, कंपनी तो बहुत स्टेब्लिश है, इतने सालों से काम कर रही है, इसके इतने
डिस्ट्रीब्यूटर, लाखों डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कंपनी कभी भाग नहीं सकती है, बहुत जेन्युइन कंपनी है। लेकिन जब वही कंपनी भाग जाएगी तो ये उससे पल्ला झाड़ लेते हैं और आम जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। तो हमें बिल्कुल बच के रहना है ऐसे लोगों के चंगुल से। और नेटवर्क मार्केटिंग किनको ज्वाइन करना चाहिए, किनको नहीं ज्वाइन करना चाहिए, मैं आने वाले वीडियो में बात करूंगा। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को, आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे लोगों के साथ हमें रहना है और कैसे कंपनी को हमें ज्वाइन नहीं करना है। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।